दोस्तों रेलवे में आई बम्पर भर्ती। जी हाँ, अगर आप भी 10th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये जो पोस्ट निकाला गया है रेलवे के ग्रुप डी के पदों पे निकाला गया है। कुल टोटल पोस्ट की बात 22,195 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप इसमें फॉर्म को कैसे फिल करोगे, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। अब इसमें जो फॉर्म फिल करने में सबसे ज्यादा जो परेशानी आते हैं ना, वो लाइव फोटो कैप्चर करना होता है और आप अपने सिग्नेचर को कैसे अपलोड करोगे। सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है ना इसी में आती है। तो ये प्रॉब्लम भी मैं इजिली तरीके से आपको सॉल्व करने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को फिल करने के लिए और इसके पूरे नोटिफिकेशन को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, क्योंकि इस 20 मिनट के वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण प्रोसेस बताया है कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। 31 जनवरी 2026 के डेट में एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है कि ग्रुप डी की पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। तो फॉर्म को फिल करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड आउट करेंगे। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो खुल करके आ जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको इसका इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाएगा कि 2/3/2026 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक होता है तो 5/3/2026 से लेकर के 14/3/2026 तक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। वैकेंसी का डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको कितना मिलने वाला है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 33 वर्ष के अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इससे अपर एज में आते हैं तो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके लिए नोटिफिकेशन में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो 22,195 पदों पर शानदार वैकेंसी निकाली गई। एज लिमिट आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप 18 से 33 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपका जो 18 ईयर होना चाहिए ना, 1/1/2026 तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे कैटेगरी वाइज करके यहाँ पे आपको दर्शाया गया कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसे अपर एज में आते हैं तो ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है और SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर आप विकलांग है या तो फिर एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ITI है या तो फिर डिग्री है या तो फिर डिप्लोमा है या तो फिर किसी भी प्रकार का इंजीनियरिंग है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का चालान लगेगा। जैसे आप OBC से बिलोंग करते हैं या तो फिर EWS कैंडिडेट हैं या तो फिर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये का चालान पेमेंट करना होगा, जो कि आपको एग्जाम देने के बाद 400 रुपये का रिफंड भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करें कि अगर आप SC ST या तो फिर एक्स सर्विसमैन या तो फिर विकलांग कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये का चालान लगेगा, जो कि एग्जाम के बाद आपको 250 रुपये रिफंड भी कर दिया जाता है। अगर आपको इसमें रिलैक्सेशन लेना है ना एज में, तो उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा ना, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसका इशू डेट जो होगा ना 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद रहेगा। और अगर आप EWS में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा ना 24-25 रहेगा, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना वो इसमें मान्य होगा, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में आपको बताया भी गया, ठीक। और अभी तक आपने OBC सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो OBC सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है ग्रुप डी के लिए, इस वीडियो का आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख लेंगे कि आपको ना OBC कैसे बनाना है मात्र 3 दिनों के अंदर, ठीक है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से हम लोग जाते हैं इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आने के बाद ना आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। वैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे जो इसमें फॉर्म को पहले फिल कर चुके हैं। जैसे आपने ड्राइवर का फॉर्म फिलअप किया हो या तो फिर टेक्नीशियन किया हो या तो फिर जो इससे पहले ग्रुप डी आया था ना उसका आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो आपको इसमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपको लॉग इन करना है। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप
आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट एन अकाउंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप अकाउंट क्रिएट करने के लिए फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको नेशनैलिटी बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है, तो कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। सेम नेम को यहाँ पे आपको रिटाइप करना है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि हैव यू चेंज योर नेम, तो अगर आपके नेम वगैरह में कभी चेंजिंग हुआ होगा तो आपको यस पे क्लिक करके और डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना ईयर को चूज करना है, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने डेट को चूज कर लेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। सेम डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको रिटाइप करना है। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं, सेम चीज यहाँ पे आपको रिटाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फादर नेम फिलअप करना है, जो कि आपको फुल फादर नेम फिलअप करेंगे और 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको करना है। सेम फादर नेम को यहाँ पे आपको रिटाइप करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है, सेम मदर नेम को यहाँ पे आपको रिटाइप करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना, ये ओटीपी आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पे ओटीपी जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, तो आधार ना आप 3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कि आप अपने आधार कार्ड से वेरीफाई कैसे करोगे। तो आधार कार्ड से वेरीफाई करने के लिए आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जनरेट आधार ओटीपी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके आधार में जो भी डिटेल होगा वो आपका शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पासवर्ड आप कैसा क्रिएट करोगे, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये सही का टिक लग जाएगा। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन में डाटा फिल किया उसका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। आप अपने डिटेल को एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे, उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है, आपका जो अकाउंट है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आपको लॉगिन डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे ना आप 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन विथ आधार कार्ड से और लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल से। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आप किस तरीके से लॉगिन करना चाहते हैं। जैसे मैं आधार से लॉगिन करना चाहता हूं, तो लॉगिन विथ आधार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट वाले ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, आपका फाइनल डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा। आप फॉर्म को फिल करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने रेलवे में जितनी भी वैकेंसी चल रही होगी ना वो खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बोर्ड को चूज करना है ना कि आप ना किस बोर्ड में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जिस भी बोर्ड में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं आप अपना बोर्ड यहाँ से चूज कर लेंगे, दोनों डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अगर आपके आधार से आपका अकाउंट वेरीफाई होगा तो यहाँ पे आपका शो करेगा अकाउंट इज वेरीफाई विद आधार कार्ड। सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे इसमें स्क्रॉल करना है, तो जो भी डिटेल अभी आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया ना वो डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है कि आप ना किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप अपना धर्म को यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ पे आपको मातृभाषा बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जो भी आपका मातृभाषा है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको चूज ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज बताना है कि आपको ना किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने लैंग्वेज को चूज कर लेंगे जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको परमानेंट विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा के निशान है, तो अगर आपके बॉडी पे कटा छटा के निशान होगा तो आप फर्स्ट वाले निशान को यहाँ पे फिल करेंगे और सेकंड वाले विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है,
कम्युनिटी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपने कैटेगरी को चूज करेंगे। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट नॉन क्रीमिलियर या तो फिर क्रीमिलियर स्टेटस अंडर ओबीसी, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपने ओबीसी बनवा लिया है तो आपको ओबीसी को चूज कर लेना है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं आप अपने कास्ट को यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, मतलब ओबीसी का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ओबीसी आपका किस अथॉरिटी से इशू हुआ, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना अथॉरिटी का नाम यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद स्टेट आपको चूज करना है कि आपका जो ये ओबीसी है वो किस स्टेट से इशू हुआ, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको ईयर को चूज करना है कि आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है ना वो किस ईयर में इशू हुआ, तो आप अपने ईयर को चूज करेंगे। उसके बाद आपको मंथ को चूज करना है। उसके बाद आपको अपना डेट को चूज कर लेना है। यहाँ पे ये चीज फिलअप हो जाएगा। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपको फिलअप करना है, तो प्रेजेंट एड्रेस सबसे पहले आपको फिलअप करना है, तो आप अपना स्टेट को चूज करेंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। उसके बाद फुल एड्रेस आपको फिलअप करना है इस प्रकार से। उसके बाद नियरेस्ट सिटी या तो फिर मेजर टाउन आपको बताना है। एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में फिलअप किया अगर आपका सेम भी परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसे आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने अदर डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे एक्स सर्विसमैन का डिटेल पूछा गया है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आप विकलांग पर्सन है तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आपको लिखने वगैरह में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यस को चूज करके डाटा को फिल कर देना है, ठीक है। और अगर आपको लिखने वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है सिंपली यहाँ पे वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे ईबीसी का डिटेल पूछा गया है, तो अगर आप ईबीसी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यस को चूज कर लेना है। अब ईबीसी कैंडिडेट वही चूज करेंगे जिनका जो इनकम होगा ना ईयरली 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। आपके पास ना ईबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए 50,000 का इनकम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करोगे, नहीं तो वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे अगर आपके पास 50,000 का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेटेंट, तो अगर आप रेलवे में सर्व करते हो मतलब रेलवे की एम्प्लॉय हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करके डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है करंट एम्प्लॉयर डिटेल अदर देन रेलवे, तो अगर आप रेलवे के अलावा किसी और भी विभाग में काम करते हैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये बताना है ना कि आप किस विभाग में काम करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट में या तो फिर पीयूसी में। अगर आप करंट में एम्प्लॉय होंगे तो आप यहाँ पे चूज करेंगे, नहीं होंगे तो आपको नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द कंप्लीट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप का डिटेल पूछा जा रहा है, तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज कर लेंगे और डाटा को आपको फिल करना है। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करना है, तो अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, आईएफएससी कोड आप यहाँ पे फिल करेंगे और कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका बैंक का नेम और आपके बैंक का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। वापस से आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए अगर आप पहली बार इसमें अकाउंट को जनरेट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे 10th का डिटेल फिलअप नहीं आएगा, आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इससे पहले फॉर्म को फिल कर चुके हैं तो ये आपका 10th का डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप आएगा। और अगर आप पहली बार इस साइट पे रजिस्ट्रेशन किए हैं ना तो कैसे आपको 10 का डिटेल फिलअप करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एडिट का ऑप्शन मिलेगा। देखिए ये चीज आपको सिलेक्शन पहले से आएगा, मैट्रिक या एसएल से, ठीक है। उसके बाद स्टेट आपको बताना है कि आप ना किस स्टेट से 10th क्वालिफाई किए, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, बोर्ड का नेम आपको बताना है कि आप ना किस बोर्ड से 10th क्वालिफाई किए हैं, डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे बताना है, रोल नंबर आप अपना यहाँ पे लिखेंगे जो कि 10th का, और 10th का सर्टिफिकेट का या तो फिर मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का या तो फिर अपडेट का, इस पे आपको क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशन है सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप देख लेंगे कि आपके पास क्या है, जैसे ITI है या तो फिर +2 है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे।
नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ना लाइव फोटो कैप्चर करना है आपको। तो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए ना आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट होना जरूरी है, तभी आप लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का जो डायमेंशन है ना वो आपको यहाँ पे बताया गया, सिग्नेचर आपको कैसे करना है, कितने डायमेंशन में आपको सिग्नेचर को रखना है, और आपका जो इसका साइज रहेगा ना 30 KB से 49 KB के अंडर में आप सिग्नेचर को रखेंगे, ठीक। तो फोटो आपको कैसे अपलोड करना है अपने सिस्टम से, तो सिस्टम से अपलोड करने के लिए आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो। और अगर आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट नहीं है तो आप अपने मोबाइल की मदद से लाइव फोटो कैसे कैप्चर करोगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि लाइव फोटो कैप्चर करने के में ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां उठाना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपसे पहले बोला क्या जा रहा है, ड्रेस इन नॉन वाइट क्लॉथिंग, मतलब आपका जो ड्रेस रहेगा ना वो व्हाइट आप नहीं पहनेंगे, किसी भी कलर का पहनेंगे तो आपका इजिली कैप्चर हो पाएगा। जब आप लाइव फोटो कैप्चर करोगे ना तो आपका जो बैकग्राउंड रहेगा ना वो प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, और वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब आपका फेस वगैरह प्रॉपर दिखना चाहिए, धुंधला वगैरह नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जब आप फोटो कैप्चर करोगे ना तो आपके बैकग्राउंड में कोई अदर व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तो आप इजिली फोटो कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। देखिए अगर आपको सिस्टम से लाइव फोटो कैप्चर करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपको मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो बारकोड है ना ये आप अपने मोबाइल में स्कैन करेंगे। आप मोबाइल में आपको कहाँ पे स्कैन करना है, तो आप अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, आप अपने मोबाइल के डैशबोर्ड पे। ये सारी चीज आप कैसे करोगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैमरा का, ठीक है। इस कैमरा वाले ऑप्शन पे ना आपको क्लिक करना है। कैमरे से ना आपको इस बारकोड को स्कैन करना है। तो इस बारकोड को आप स्कैन करोगे ना, यहाँ पे देखिए एक लिंक आ जाएगा, इसी वाले लिंक पे ना आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके सामने आरआरबी का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे कि आपको ना कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन विद आधार से लॉगिन करना है या तो फिर आप अपने आरआरबी के क्रेडेंशियल अकाउंट से लॉगिन करोगे, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको लॉगिन कैसे करना है। आप सेम तरीके से लॉगिन कर लेंगे। आप लॉगिन करोगे ना आपको डायरेक्टली फोटो के डैशबोर्ड पर ही लेकर के आ जाएगा। फोटो को अपलोड करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप इजिली यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे। ऐसा अपलोड करना है, इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। फोटो को अपलोड करते समय क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लाइव कैप्चर इमेज का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल करके आ जाएगा। आपसे बोला जाएगा रीजन फॉर अपलोडिंग फोटो, आर यू ए ट्विन। तो अगर आप जुड़वा होंगे तो यस को चूज करना है, और अगर आप जुड़वा नहीं है सिंपली आपको नो को चूज कर लेना है, और कैप्चर लाइव इमेज वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इसका जो कैमरा होगा ना वो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको रेड कलर का घेरा दिख रहा है ना, इसी रेड कलर के घेरे में ना आपको अपने फेस को कैप्चर करना है। तो आप अपना फेस इस घेरे में ले जाएंगे ना, आपको अपने आई को ब्लिंक करना है। ये ऑटोमेटिकली 3 सेकंड का टाइम लेगा और आपका फेस यहाँ पे कैप्चर हो पाएगा। इजी तरीके से आप इसमें फेस को कैसे कैप्चर कर सकते हो, तो फेस इजिली तरीके से आप जब भी कैप्चर कर पाओगे जब आपका जो है ना फेस नॉर्मल तरीके से रखिए। आप अपने घर पे रखते हो या तो फिर आप अपने भाई बहन के साथ या तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ आप अपना नॉर्मल फेस रखते हो ना, सेम उसी प्रकार से आपको अपने फेस को रखना है और इजिली यहाँ पे आप कैप्चर कर पाएंगे। तो कैसे कैप्चर करना है चलिए मैं अभी आपको साइलेंटली चल के दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि मैं इजिली यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर कर पाया, सेम इसी प्रकार से आप अपने भी लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पे कैप्चर होकर के आ जाएगा। जैसे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाता है ना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका जो लाइव फोटो है वो सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। तो यहाँ से ना अब आपको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको वापस से अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे लॉग इन करना है। जैसे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आप वापस से यहाँ पे लॉग इन करेंगे ना, आपका लाइव फोटो यहाँ पे शो करेगा। वापस से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए चूज
फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर रख रखोगे सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से शो करेगा। यहाँ पे आपको सही का टिक मिलेगा, इसे आपको चेक मार्क कर देना है और वापस से आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होकर के आ जाएगा। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक, तो आपके सामने आपके फॉर्म का परफॉर्मेंस चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है ना, आपको यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए सबसे पहले आप अपने हिसाब से परफॉर्मेंस को चूज करेंगे। आप जिसे आप सबसे फर्स्ट में रखना चाहते हैं, आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, ये इधर की ओर आ जाएगा। बारी बारी से आप सभी को इसी प्रकार से चूज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको ना किस में सबसे पहले जाना है, किस डिपार्टमेंट में, ठीक है। और चूज करने के बाद थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, दोनों डिक्लेरेशन का आपको चेक बाक करना है। यहाँ पे आपको पहला फिलअप करना है कि आप अपना ये फॉर्म कहाँ से फिल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो करेगा। आप इसे एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो वापस आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने फी डिटेल खुल करके आ जाएगा। अब जितना भी आपका पेमेंट लगने वाला होगा ना, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे विथ SBI ई-पे का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने मल्टीपल पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है या UPI है, आप अपने हिसाब से पेमेंट प्रक्रिया को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, आपके पेमेंट का रिसिप्ट यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो मेरा पेमेंट अनसक्सेसफुल हुआ है, अगर आपका सक्सेसफुल रहा तो यहाँ पे आपके सामने रिसिप्ट खुल करके आ जाएगा। इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का। इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आपको माई एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। अब देखिए जो भी अभी आपने फॉर्म फिल किया ना, उसका अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू एप्लीकेशन का। इस पे क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका पेमेंट पेंडिंग रहा तो वापस आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसी आई ना, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।